हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर न्यू चैप्टर आवर टीथ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे दांत कैसे होते हैं, इनकी बनावट कैसे होती है और ये कितने टाइप से होते हैं और इनकी केयर कैसे करनी चाहिए। और आगे पढ़ेंगे कि इसमें जैसे होता है कि किसी किसी के दांत सड़ने लगते हैं तो उसकी कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टीथ गिव्स योर फेस ए प्रॉपर शेप एंड हेल्प्स टू मेक फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। दांत हमारे फेस को एक सही आकार देते हैं और जिसकी सहायता से हम अपने भोजन को आसानी से डाइजेस्ट भी करते हैं। क्लीन हेल्दी टीथ आर इम्पॉर्टेंट एंड लुक गुड। साफ़ और स्वस्थ दांत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और अच्छे दिखते हैं। यू हैव टीथ सो दैट यू कैन बाइट, टीयर एंड क्रश योर फूड। आपके जो दांत होते हैं आप इससे क्या करते हैं, इससे काटते हैं, फाड़ते हैं और भोजन को तोड़ते भी हैं। टीथ आर डिज़ाइन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दांतों की जो बनावट होती है बहुत ही मजबूत होती है। यू हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन योर लाइफ टाइम। जीवन भर में आपको 2 सेट ही दांत मिलते हैं। एक बचपन के मिलते हैं और एक बचपन के जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसके दांत रहते हैं, जिसको दूध के दांत बोलते हैं, और सेकंड वाले आपके परमानेंट वाले होते हैं। तो ये 2 सेट आपको दांत मिलते हैं पूरी लाइफ के लिए। योर परमानेंट टीथ स्टार्ट रिप्लेसिंग योर बेबी टीथ एट द एज ऑफ 6। एक जब बेबी की एज जब 6 ईयर की रहती है, जब वो 6 साल का रहता है तब तक उसके दूध के दांत रहते हैं। लेकिन उसके बाद में जब उसके दूध के दांत टूट जाते हैं उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आने लगते हैं, मतलब एक स्थायी दांत होने लगते हैं। द न्यू सेट इज़ ऑफ 32 टीथ। नए दांत जो होते हैं वे 32 होते हैं, मतलब ये युवा अवस्था तक इसको कह सकते हैं 32 हो जाते हैं। ऊपर के जो जबड़े में होते हैं 16 इन द लोअर जॉ एंड 16 इन अपर जॉ। निचले जबड़े में 16 होते हैं और ऊपर जबड़े में भी 16 होते हैं। तो 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे होते हैं। टीथ आर द फर्स्ट स्टेप फॉर द फूड वी ईट। दांतों का पहला स्टेप होता है जिससे हम भोजन को पहली बार में ही तोड़ते हैं या खाने के लिए उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। They are like little tools in your mouth that cut, crush and grind food. ये हमारे पास एक छोटा सा यंत्र होता है, इसको कह सकते हैं जो दांत होता है एक यंत्र के समान होता है हमारे माउथ में, जिससे हम फूड को क्या करते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं और पीसते भी हैं। तो एक ये यंत्र की तरह ही काम करता है। आवर टीथ आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। हमारे दांत होते हैं, इसकी सहायता से हम बहुत ही क्लियर बोलते भी हैं। द ओल्ड पीपल विदाउट टीथ हैव डिफरेंट स्पीच। जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वे बिना दांतों के उनकी जो आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है, अलग ही होती है। बट वी डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ ऑलवेज। लेकिन हमारे पास एक ही संख्या में हमेशा दांत नहीं रहते हैं। व्हेन ए बेबी इज़ बॉर्न, जब एक बेबी जन्म लेता है, इट हैज़ नो टीथ एट ऑल, तब उसके माउथ में एक भी दांत नहीं होते हैं। बेबी इज़ स्टार्टिंग टीथिंग व्हेन दे आर अबाउट 6 मंथ। जो बेबी के जब दांत निकलते हैं, जब वो कब निकलते हैं, जब वो 6 मंथ का हो जाता है, 6 महीने का जब हो जाता है तो उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर द फ्रंट टीथ टू ग्रो फर्स्ट एंड द बैक टीथ ग्रो लेटर। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो सामने के दांत होते हैं वो पहले ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और पिछले के दांत बाद में निकलते हैं। व्हेन द बेबीज़ आर 2.5 years ओल्ड, जब एक बेबी 2.5 साल का हो जाता है, दे हैव 20 टीथ, तो उसके पास में 20 दांत हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्प्रोरी टीथ। तो इस दांत को इसको हम कह सकते हैं कि दूध के दांत भी कहते हैं और इसको टेम्प्रोरी मतलब अस्थायी दांत भी कहते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इसमें। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कि दांतों की बनावट कैसे होती है।
A tooth has mainly three parts, the crown and the neck and the root। तो इसमें कह रहे हैं जो थ्री पार्ट होते हैं एक दांत के, तो फर्स्ट होता है क्राउन, ऊपरी परत होती है दांतों की, सेकंड होता है द नेक, मतलब मिडिल का पार्ट होता है, और लास्टली क्या होता है, रूट होता है, जड़ होती है जहाँ से वो जुड़ा रहता है। ये आपका थ्री पार्ट था। द क्राउन इज़ द वाइल्ड शाइनी पोर्शन विजिबल अबाउट द गम्स while the root is present below the gums and hold the tooth firmly। इसमें gums का मतलब होता है मसूड़ा होता है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो क्राउन, जो ऊपरी सिरा होता है, मसूड़े के ऊपर का सफ़ेद चमकीला भाग होता है, जबकि जो जड़ जो होती है मसूड़े में निचली होती है, मसूड़े के निचले पार्ट में होती है। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे जो रूट है सबसे निचले ही पार्ट में दिखाई दे रही है, और गम्स क्या है, ऊपर है, तो ये निचले भाग में होती है। और क्या करते हैं, ये जो कि दांतों को बहुत मजबूती से पकड़े रहती है। कौन मजबूती से पकड़े रहती है, ये जो जड़ होती है ये बहुत मजबूती से पकड़े रहती है। इसमें है फिर नेक्स्ट है द नेक ऑफ द टूथ इज़ कवर्ड बाय द गम्स। जो दांत का मध्य भाग होता है वो मसूड़ों से ढका होता है। जो आप इसमें फिगर में देख रहे होंगे जो गम्स है ये पूरी तरह से कवर्ड है। इसमें पढ़ेंगे फिर लेयर, परत होती है, दांतों में भी परत होती है। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट पॉइंट, द आउटर लेयर ऑफ टूथ इज़ कॉल्ड इनेमल। जो बाहरी परत होती है दांतों की उसको हम इनेमल कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं दंतवतक कहते हैं, इससे बेटर इंग्लिश ही है तो इसको हम इनेमल कहते हैं। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे इनेमल आपका इसमें दिखा रहा है कि सबसे पहली परत होती है। इन फैक्ट इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। वास्तव में ये हमारी जो बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे मजबूत अंग होता है। Beneath the enamel there is a softer layer called dentine। इसमें ये कह रहे हैं कि जो इनेमल के नीचे होता है एक कोमल परत होती है, इनेमल के नीचे एक कोमल परत होती है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन होता है कि दंत धातु कहते हैं, ये मजबूत होती है। द डेंटाइन सपोर्ट द इनेमल एंड गिव्स इट करती है, किसे, इनेमल्स को सपोर्ट करती है जिससे इसको सही आकार मिलता है। इनसाइड द डेंटाइन इज़ द पल्प। और इसके अंदर, डेंटाइन के अंदर क्या होता है, पल्प होता है। मतलब ये कह सकते हैं एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है जिसको पूरी तरह से पकड़े रहता है, जिससे दांत जल्दी से टूटते नहीं हैं, तो उसको हम पल्प कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं दंत मज्जा बोलते हैं, तो उसको हम पल्प कहते हैं इंग्लिश में। This is soft and has blood vessels and nerves in it। ये बहुत ही मुलायम होती है और इससे क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिनी होती है, और नसें भी इसी से होकर जाती हैं। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे एक रूट के पास में एक नर्व्स गई हुई है, तो ये वर्क करती है यहाँ पे, जिससे खून का दौड़ा इसमें भी रहता है। जैसे अगर आपके दांत टूट जाते हैं तो कभी कभी ब्लड निकलने लगता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये आपका लेयर था। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टीथ। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं। ऑल आवर टीथ आर डिफरेंट इन शेप्स एंड साइज। हमारे दांतों की जो बनावट होती है और जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। वी यूज़ डिफरेंट टीथ फॉर डिफरेंट पर्पज़। इसमें ये कह रहे हैं कि जो जितने भी दांत होते हैं सबकी अलग अलग बनावट होती है, वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी उनको किया जाता है। इसमें एक फिगर दिया गया है, स्ट्रक्चर है ये, इसमें अब पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि प्रीमोलर्स क्या होते हैं और इनेमल्स क्या होता है, क्राउन क्या होते हैं। देखिए इसमें क्राउन क्या है, ये आपका सबसे ऊपरी पार्ट होता है। नेक क्या है, इसका मिडिल पार्ट हो गया, और रूट क्या है, जड़ होती है जो सबसे निचला पार्ट हो गया। यही आपको पहले अभी हम बता रहे थे। और डेंटाइन क्या होता है, ये इनेमल को कवर किए रहता है, सॉफ्टर लेयर होती है डेंटाइन जिसको कहते हैं। ऐसे ही इसमें
अभी मोलर्स पढ़ेंगे और सीमेंट अभी बताया गया था आपको कि वही डेंटाइन जो डेंटाइन का ही पार्ट होता है, मतलब वे सीमेंट जैसा वर्क करता है, पूरी तरह से मजबूत कर देता है। तो ये सब अभी इसमें टाइप्स ऑफ टीथ में पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। हमारे पास हम चार प्रकार के दांत होते हैं जो कि हमेशा स्थायी रहते हैं। फर्स्ट है इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 प्रकार के ये हो गए। तो इसमें देखिए आप फिगर में देख सकते हैं इंसिसर क्या कौन से हैं, ये आपके फर्स्ट हैं जो सामने के दिखते हैं, सामने के जो दांत होते हैं वो इंसिसर होते हैं। कैनिन होते हैं, कैनिन उसके आपके 4 दांत को छोड़ के होते हैं, इनके ये आपको कैनिन कह सकते हैं, इनको कैनिन कह सकते हैं। और थर्ड है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, ये आपके इसमें दिख रहा होगा फिगर में, जिसे हम चबाते हैं, कोई चीज़ भी चबा लेते हैं। एंड लास्ट है मोलर्स, जो जबड़ा होता है, सबसे लास्ट का जो दांत होता है वो मोलर्स होता है। तो इस फिगर में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें टीथ टेबल दिया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या वर्क होता है, कैसी इसकी ये कि कितनी जगह पे पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन कैसे होती है, कितने नंबर्स होते हैं। इंसिसर आर शार्प टीथ, ये जो होते हैं दांत ये बहुत ही शार्प होते हैं, तेज होते हैं। विथ शार्प स्ट्रेट एज, क्योंकि ये इनका जो किनारा होता है बहुत एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। दे हेल्प इन कटिंग एंड चॉपिंग द फूड, इसकी सहायता से भोजन को टुकड़े करने के लिए और काटने के लिए ये हेल्प करते हैं। इनकी सहायता से मतलब ये किया जाता है, भोजन को काटा जाता है, तोड़ा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज कटिंग टीथ, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको काटने वाले दांत भी कहा जाता है, तोड़ने वाले या टुकड़े करने वाले दांत भी कहा जाता है। इनकी पोजीशन कहाँ होती है, एनी ऑफ द फ्रंट टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ, ये प्रत्येक जबड़े में सामने के दांत होते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे इस फिगर में जो सामने के दांत होते हैं ये इंसिसर होते हैं। तो इनको और इनकी जो संख्या होती है, कितने नंबर होते हैं, ये होते हैं 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो ऊपर के 4 और नीचे के 4, मतलब ऊपर जबड़े में भी 4 होते हैं और नीचे जबड़े में 4 होते हैं, जो हमारे सामने के दांत होते हैं। कैनिस अब क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, सेकंड टाइप के टीथ होते हैं, जो कि ये भी परमानेंट होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। कैनिस आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, कैनिस बहुत तेज और नुकीले दांत होते हैं। दे हेल्प टू टीयर अपार्ट आवर फूड, ये हमारे भोजन के जो पार्ट होता है, भोजन का जो छोटा छोटा टुकड़ा ये कर देते हैं, पूरी तरह से फाड़ देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, तो इनको फाड़ने वाले दांत कहा जाता है, जो भोजन को बहुत ईजिली से इसको टीयर करते हैं, फाड़ देते हैं। इनकी पोजीशन कहाँ होती है, दे लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ये इनकी जो पोजीशन होती है वो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में साइड की जगह होती है, मतलब फ्रंट टीथ के साइड में होती है। और इनका नंबर कितना होता है, 4 होता है, 2 ऊपर के हो गए और 2 नीचे के हो गए। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका कैनिन हो गया, ये कैनिज हो गया। तो ये 2 ऊपर के होंगे और 2 नीचे के होंगे। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ, प्रीमोलर्स कैसे होते हैं, ये चपटे होते हैं और चौड़े दांत होते हैं। दे हेल्प इन क्रैकिंग हार्ड फूड, ये क्या करते हैं कि जो बहुत ही हार्ड फूड होते हैं, जैसे अखरोट हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो नट्स वगैरह होते हैं, इनको तोड़ने का ये काम करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, और इनको क्या कहा जाता है, इनको तोड़ने वाले दांत कहा जाता है। दे लाइज नेक्स्ट टू कैनिज, ये कहाँ होते हैं, ये कैनिज के नेक्स्ट बगल में ही होते हैं। तो इनका टोटल नंबर कितना होता है, इनका 8 होता है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, मतलब 4 ऊपर जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। नेक्स्ट है मोलर्स, सबसे लास्ट के अभी होते हैं, जहाँ से हम भोजन को चबाते हैं। द मोलर्स आर इवन ब्रॉडर दैन द प्री मोलर्स,
ये मोलर्स ये जो मोलर होता है ये बहुत ही चौड़े होते हैं, किसके अपेक्षा, ये प्री मोलर्स के अपेक्षा ये चौड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दे हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड, इससे क्या होता है, हम फूड को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इनको हम पीसने वाले दांत भी कहते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है कहाँ होती है, नेक्स्ट द ईच पेयर ऑफ प्रीमोलर्स आर मोलर्स, ये कह रहे हैं कि जो इनकी पोजीशन होती है ये प्री मोलर्स के सबसे लास्ट के बाद में ही होती है, प्री मोलर्स के बाद में ही होती है। और इनका टोटल नंबर कितना होता है, ये कितने नंबर में होते हैं, 12 होते हैं, मतलब 6 अपर जॉ में होंगे और 6 लोअर जॉ में होंगे। तो ये टाइप ऑफ टीथ थे जिनकी पोजीशन, वर्क और इनका नंबर कितना होता है इसमें बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है केयर ऑफ टीथ, हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इतना तो आपने पढ़ लिया कि हाँ इतने प्रकार के होते हैं, इनका आपने लेयर पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, इनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया। अब इसमें पढ़ेंगे कि केयर ऑफ टीथ, इसकी हम देखभाल कैसे करेंगे। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, हमें अपने दांत की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और हमें इसकी ज़रूरत भी होती है। व्हेन यू टीथ आर हेल्दी, जब आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, यू कैन ईज़िली ईट द फूड, तो आप आसानी से फूड को आप खा सकते हैं, भोजन को खा सकते हैं। यू नीड फॉर गुड न्यूट्रिशन, तो आपको अच्छे से अच्छा पोषण भी मिलता रहता है। यू कैन स्माइल, टॉक एंड लाफ विद अदर, जब आप स्माइल कर, तो इससे क्या होता है, आप स्माइल भी कर सकते हैं, टॉक भी बात भी करते हैं और दूसरे के सामने हंसते भी हैं। इफ़ योर टीथ आर हेल्दी, जब आपके दांत हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप हंसते भी हैं, बात भी करते हैं और क्या कहते हैं, और दूसरे से बात भी करते हैं, स्माइल भी करते हैं। तो इस तरह से अच्छे दांत जब आपके पास रहेंगे तो आपको बात करने में भी आसान है। और सड़े हुए दांत लेकर जाएंगे तो कहेंगे अरे इनके दांत तो सड़ गए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह आपके दांतों को आपको पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है इसमें टूथ डीके। अब जो दांत सड़ जाते हैं, टूथ डीके क्या होता है, दांतों का अपक्षय होता है, जिसको कहते हैं सड़ जाना, कीटाणु उसमें हो जाते हैं। इसमें पढ़ेंगे टीथ आर मेंट टू लास्ट ए लाइफ टाइम, दांत का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी के अंत तक रहना, ये होता है, जो कि हमारे शुरू से बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक रहते हैं, तो ये हमारे लाइफ टाइम तक रहते हैं। बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर टीथ एंड गम्स, हमें अपने दांतों की और अपने मसूड़ों की पूरी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। टीथ एंड गम्स दांत और मसूड़े होते हैं, तो ये पूरी तरह से हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। यू कैन प्रोटेक्ट देम फॉर द होल लाइफ, हमें इनकी पूरे जीवन भर इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। टूथ डीके ruins द इनेमल्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट योर टीथ, टूथ डीके क्या होता है, ये जो दांत होते हैं ये सड़ जाते हैं, ये इनेमल्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे दांतों को पूरी तरह से कवर किए रहता है। तो यही जब सड़ जाएगा तो हमारी पूरी तरह से दांत ही सड़ जाएगा। तो नेक्स्ट है इसमें व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर माउथ, जब आप अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, बैक्टीरिया कैन क्लिंग टू योर टीथ, तो बैक्टीरिया आपके दांतों में चिपक जाते हैं। क्लिंग होता है चिपक जाना, तो बैक्टीरिया आपके दांतों में चिपक जाते हैं। एंड फॉर्म्स ए स्टिकी कलरलेस फिल्म कॉल्ड डेंटल प्लेज, और यही क्या करते हैं, फॉर्म से स्टिकी चिपचिपा रंगहीन आवरण बना लेते हैं, पूरी तरह से वहाँ पे कवर कर लेते हैं। ये जो वायरस होते हैं, ये कीटाणु जो होते हैं, ये पूरी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं पूरी तरह से कवर कर लेते हैं आपके टीथ को, वहाँ पे चिपक जाते हैं और कलरलेस बना देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड डेंटल प्लेग कहते हैं, इसको दंत महामारी कहते हैं, पूरी तरह से फैल जाते हैं माउथ में, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको डेंटल प्लेग कहा गया। दिस प्लेग इंकरेज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये जो प्लेग होती है, मतलब जब दांतों में पूरी तरह से जो बैक्टीरिया फैलते चले जाते हैं, तो ये पूरी तरह से बैक्टीरिया को बढ़ाते रहते हैं, ये महामारी हमारे माउथ में पूरी तरह से बढ़ती रहती है।
बैक्टीरिया जो बढ़ते रहते हैं। द टूथ बिकम्स ब्लैक, और जो हमारे दांत होते हैं वो पूरी तरह से काले हो जाते हैं। जैसे बचपन में बहुत बटरट नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे दांतों में हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें स्मॉल कैविटी कैन बिकम वेरी बिग इफ़ यू डू नॉट गो टू ए डेंटिस्ट। अगर छोटी मात्रा में आपको ये कह सकते हैं, अगर छोटी मात्रा में एक सड़ गया है आपका दांत और वो अगर बढ़ नहीं रहा है अभी, तो उसे जल्दी से जल्दी आपको डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए, को डॉक्टर को दिखा देना। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं, अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, तो ये जो छोटी सी आपका जो दांत सड़ गया है, छोटी मात्रा में अभी सड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे फैलता हुआ चला जाता है। द डीके कैन इवन स्प्रेड टू अदर टीथ। तो यही जो डीके है, ये जो अपक्षय है, मतलब ये जो सड़न है, ये दूसरे दांतों में भी फैलती हुई चली जाती है। द जर्म्स इन द रूटेन टूथ आल्सो अटैक द गम्स। तो ये कह रहे हैं कि रूटेन टूथ क्या होता है, सड़े हुए दांत में जो कीटाणु हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जो सड़े हुए दांत में जो कीटाणु हो जाते हैं, तो ये पूरी तरह से ये मसूड़ों पर अटैक करते हैं, गम्स पर ये अटैक करते हैं, और उससे क्या होता है, एंड कॉज पेन एंड टूथ अटैक। तो ये इससे क्या होता है, इससे हमारे दांतों में पूरी तरह पेन होता है, मसूड़ों में भी पूरी तरह से पेन होता है, दर्द होने लगता है, दांतों का दर्द होने। टूथ अटैक क्या होता है, ये दांतों का दर्द होता है। इट मेक्स द गम्स वीक एंड द टूथ फॉल आउट। इससे क्या होता है, हमारे जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत गिरने लगते हैं। डिकेइंग टीथ कॉज बैड ब्रीथ। अब जब सड़े हुए दांत होंगे तो उससे हमारी सांस, जो हम सांस लेते हैं, उससे माउथ से हमारे क्या होती है कि बहुत बुरी, ये कह सकते हैं, बहुत स्मेल आने लगती है, हमारी सांस से स्मेल आने लगती है, खुशबू जो होती है बहुत बुरी सी आने लगती है। तो यही होता है, सड़न होने लगती है, बदबू आने लगती है। थ्रो माउथ द जर्म्स आल्सो इंटर इन द स्टमक एंड कॉज इन्फेक्शन। जब हमारे माउथ में पूरी तरह से जर्म्स इंटर हो जाते हैं, पूरी तरह से कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, हमारे पेट में भी जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है, इसके कारण हमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। देन वी ईट स्टमक अपसेट, और उसके बाद हमारा पेट भी क्या होता है, ख़राब होने लगता है। ये इसमें टूथ डीके के बारे में बताया गया। अब इसको हम कैसे इसको सुरक्षा कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग टूथ डीके। योर टीथ आर अमंग योर ऑल ऑर्गेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेस्ट। जो आपके दांत होते हैं, आपकी पूरी शरीर के बीच का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। योर टीथ इनेबल यू टू च्यू योर फूड इनटू ए फॉर्म दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। जो आपके दांत आपको ये योग्य करते हैं कि आप अपने फूड को अच्छी तरह से चबाइए, और उससे क्या होता है, इसी की सहायता से डाइजेशन भी बना रहता है हमारा, मतलब हम अपने भोजन को पचाते भी रहते हैं। हेयर आर सम स्टेप बाय विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर। यहाँ पे कुछ आपको स्टेप दिया गया है जिससे आप अपने दांत को पूरी तरह से देखभाल कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें ईट ए वेल बैलेंस डाइट। फर्स्ट है इसमें स्टेप है कि आपको एक संतुलित आहार लेना चाहिए। सेकंड है यू शुड नॉट ईट टू मच स्वीट और चॉकलेट। आपको ज़्यादा मात्रा में मिठाइयाँ और चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। थर्ड है यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। एक आप मॉर्निंग में करते हैं, एक आप रात में सोने के वक्त भी आपको करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। फोर्थ है वाइल क्लीनिंग द टीथ मसाज द जर्म्स विद द फिंगर। जब आप अपने दांत को साफ़ करते हैं तो उसी के साथ साथ अपने मसूड़ों को भी मसाज करना चाहिए, अपने गम्स को अपनी उंगलियों से क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। फिफ्थ है ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए, वो भी ताज़े।
ताज़े फ्रूट और फल खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। देन दे इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द गम्स। इससे क्या होता है, जो हमारे मसूड़ों में जो ब्लड होता है, खून का जो दौड़ा होता है वो पूरी तरह से इम्प्रूव होता रहता है। टंग, अब पढ़ेंगे जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, ठीक। द 5 सेंस ऑर्गन इन फाउंड इन द मोस्ट एनिमल। जीभ होती है, ये पूरे जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, ज़्यादातर जो जीव होते हैं सभी के पास में पाया जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक होती है, जो सेंस ऑर्गन होती है उनमें से ये एक होती है। जस्ट एज वी ब्रश आवर टीथ वी शुड आल्सो क्लियर आवर टंग डेली। जैसे ही हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, अपने दांतों को साफ़ करते हैं, तो हमें उसके साथ साथ अपने जीभ की भी सफाई करनी चाहिए। इसमें ऐसे दिख रहा होगा आपको बॉय, तो इसी तरह आपको पूरी तरह से अपने टंग को भी डेली क्लियर करना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड द मिरर ऑफ डिसीज़। इसको हम कहते हैं बीमारियों का, ये कह सकते हैं शीशा कहते हैं। द टंग इज़ ए लार्ज मस्कुलर ऑर्गन दैट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ आवर टीथ कैविटी। इसमें कह रहे हैं जो जीभ होती है वो बहुत बड़ी होती है और ये मस्कुलर ऑर्गन होती है, मतलब मांसपेशियों का एक अंग होती है, जिससे हमारे जो माउथ में कैविटी होती है वो ज़्यादा वो उसमें बनी रहती है। मतलब ये है कहने का मतलब कि कैविटी होगी, अगर आप अपने दांतों को और अपने टंग को क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें भी कैविटी हो जाती है, हमारे माउथ में भी वो सड़न पैदा हो जाती है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच। जो टंग होती है वो छूने में बहुत ही सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। हीट एंड कोल्ड, इससे हम गर्म भी महसूस करते हैं और ठंडा भी महसूस करते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल इट इज़ सेंसिटिव टू केमिकल्स इन सोल्यूशन विच वी ऑल द सेंस ऑफ टेस्ट। तो और इसमें कह रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा में ये सेंसिटिव होती है जब कोई केमिकल सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा टेस्ट पता चलता है, मतलब ये टेस्ट को पता करने का भी काम करती है। दिस सेंस ऑफ टेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाई टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन आवर टंग। जो ये होता है सेंस ऑफ टेस्ट होता है स्वाद ग्रंथियाँ होती, मतलब स्वाद लेने का एक अंग होता है। तो ये कह रहे हैं ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जिससे हम टेस्ट लेते हैं तो हमारी जो जीभ के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, मतलब स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हमारे जीभ के ऊपर रहती हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में रहती हैं। देयर आर 4 मेन टेस्ट। इसमें कह रहे हैं हम टेस्ट, इसमें 4 प्रकार के होते हैं, स्वीट, श्योर, बिटर एंड साल्टी। इसमें हम मीठे को और खट्टे को और कड़वे को और नमकीन को, 4 प्रकार के जो स्वाद होते हैं इनको हम पहचानते हैं अपनी जीभ से। द टेस्ट बड एसोसिएटेड विद ईच हैव ए डिफिनिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये कह रहे हैं जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं एक निश्चित भागों में उनको विभाजित किया गया है। साल्ट विथ आवर टिप, जो नमकीन होता है, नमकीन हम अपने ऊपरी भागों से अपने